स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तो अफ़गानिस्तान में एक जगह थी गजनी। तो वहीं पे गजनी वंश या यामनी वंश की स्थापना हुई। 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। अलप्तगीन का कोई वंश नहीं था। तो इसके बाद 972 ईस्वी में पिरितगीन गद्दी पर बैठा और 972 ईस्वी से 970 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहा। भारत पर पहला आक्रमण पिरितगीन ने ही किया था। तो 970 ईस्वी में अलप्तगीन का नौकर या दामाद सुबुक्तगीन ने पिरितगीन की हत्या कर दी और 970 ईस्वी में खुद गद्दी पर बैठ गया। सुबुक्तगीन ने भी भारत में सिंध बॉर्डर पेशावर पे, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसी पे आक्रमण किया। उस समय भारत पे राजा राज करते थे जयपाल। उसने सुबुक्तगीन को हराकर उसकी हत्या कर दी। तब सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनी आया। महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। तब उसकी उम्र 27 वर्ष हो रही थी। उसे सुल्तान की उपाधि दी गई। उसने गद्दी पे बैठते ही शपथ ली कि वो हर साल भारत पे आक्रमण करेगा और उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं भारत में आक्रमण पर जो कि उसने किया। 1000 ईस्वी में भारत पे पहला आक्रमण किया और सिंध का छोटा सा टुकड़ा लेकर वहीं पे बस गया। 1001 ईस्वी में उसने वहीं पेशावर पर दूसरा आक्रमण किया और वहाँ के राजा जयपाल को हरा दिया और अपने बाप का बदला लिया। जयपाल हार का सामना नहीं कर पाया और वो आग में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इसी युद्ध के बाद महमूद गजनी ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। महमूद गजनी ने उद्देश्य बनाया कि वो बार बार आक्रमण करके सोना धन लूटेगा और इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। और इसने मंदिरों को निशाना बनाया। 1005 ईस्वी में गजनी ने भाटिया पर आक्रमण किया। 1006 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया और इसी दौरान आनंदपाल ने उस पर आक्रमण किया। आनंदपाल जयपाल का बेटा था। 1007 ईस्वी में गजनी के महमूद ने भाटिंडा के शासक सुखपाल पर आक्रमण किया और कुचल दिया। 1008 ईस्वी नगरकोटा मंदिर पे हमला किया। 1008 या 1009 ईस्वी में इसने जयपाल के बेटे
आनंदपाल को भी हरा दिया। 1011 से 1012 ईस्वी तक गजनी ने उज्जैन और मथुरा पे भी आक्रमण किया। 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में थानेश्वर चक्रस्वामी मंदिर पे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। 1015 ईस्वी कश्मीर पे भी आक्रमण किया। 1021 ईस्वी में कन्नौज के राजा चंदेला गौर को हराकर कन्नौज को जीत लिया। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण कर किया और वहां से 20 लाख दिनार लूट लिया। उस समय गुजरात पे राजा राज कर रहे थे जिनका नाम था भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने हमला किया और कुछ संपत्ति लूट ली। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों पे भी किया और उन्हें भी हरा दिया। इसी के दौरान वो खुद मलेरिया से ग्रसित हो गया और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके काल में कुछ प्रसिद्ध लेखक भी थे, जैसे अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी, बेहाकी, अली अहमद। इन सब ने किताब लिखी थी। अब हम उन प्रसिद्ध लेखकों और उनकी किताबों पर चर्चा करते हैं। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नाम की पुस्तक लिखी। फिरदौसी इनका कोर्ट राइटर दरबारी लेखक था। इसने शहनामा लिखी। उत्तवी, इसने किताब उल यामिनी लिखी। इसमें इसने बताया गजनी वंश के बारे में। बेहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगिन लिखी, जो कि इसके बाप का बायोग्राफी था। अली अहमद ने चचनामा लिखी। तो यही खत्म हुआ महमूद गजनी का काल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।